नमस्ते बच्चों। नमस्ते मैम। नमस्ते मैम। नमस्ते। कल हम लोग कौन सा पाठ कर रहे थे? धर्म की आड़, है ना? यस। अभ्यास के प्रश्न पूरे हो गए थे उसके? अभ्यास प्रश्न नो मैम। कहाँ तक हुआ था बताइए? मैम 25 से 30 शब्दों में उत्तर देगा पहला प्रश्न हो गया था। अच्छा, दूसरा प्रश्न, चालाक लोग साधारण आदमी की किस अवस्था का लाभ उठाते हैं? चालाक लोग साधारण आदमी की इस अवस्था का लाभ उठाते हैं कि उन सबके दिल में ये बात अच्छे से बैठी हुई है कि धर्म वाजिब है। आवाज आधी कट गई। और कोई? चालाक लोग साधारण आदमी की किस अवस्था का लाभ उठाते हैं? आपने तो उत्तर लिखा हुआ भी है, लिखा है ना? अपनी कॉपी ही देखकर बोलिए। चालाक आदमी साधारण आदमी की धर्म के प्रति आस्था का लाभ उठाते हैं। हाँ, धर्म के प्रति आस्था का लाभ उठाते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि यदि हमने धर्म का पालन नहीं किया तो पाप हो जाएगा मेरे से, इसलिए वो कुछ गलत भी कर गुजरते हैं क्योंकि वो धर्म के लिए कर रहे हैं। आने वाला समय किस प्रकार के धर्म को नहीं टिकने देगा? समझते हैं कि 2 घंटे का पूजा पाठ और 5 वक्त की नमाज पढ़कर वह हर तरह के अनैतिक कार्य करने के लिए स्वतंत्र है। आने वाला समय ऐसे धर्म को नहीं टिकने देगा, क्योंकि अब आदमी ज्ञान प्राप्त कर चुका है। अब आदमी धर्म के बारे में बहुत सारी जानकारी प्राप्त कर चुका है। अभी तक उसको जो जानकारी दी गई थी वो समझने लगा है कि ये पूरा सच नहीं है। कौन सा कार्य देश की स्वाधीनता के विरुद्ध समझा जाएगा? यदि किसी धर्म के मानने वाले लोग कहीं जबरदस्ती टांग अड़ाते हो तो उनका इस प्रकार का कार्य देश की स्वाधीनता के विरुद्ध समझा जाना चाहिए। फिर से बोलो। यदि किसी 2 धर्म के मानने वाले लोग कहीं जबरदस्ती अड़ाते हो तो उनका इस प्रकार का कार्य देश की स्वाधीनता के आवाज कट गई है।
मेरी आवाज आ रही है आपको? डिस्कनेक्ट हो गए थे, फिर से बोलो, सुनाई नहीं पड़ी कुछ। कनेक्ट नहीं हो? हाँ बोलो। अभी मेरी आवाज अच्छे से आ रही है? हाँ अब आ रही है। यदि किसी दो धर्म के मानने वाले लोग कहीं जबरदस्ती टांग अड़ाते हो तो उनका इस प्रकार का कार्य देश की स्वाधीनता के विरुद्ध समझा जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, पाश्चात्य देशों में धनी और निर्धन लोगों में क्या अंतर है? पाश्चात्य देशों में धनी और निर्धनों के बीच में और भी चलता है। वहाँ धन का लालच दिखाकर लोगों का शोषण किया जाता है। गरीबों के शोषण से अमीर और अमीर होते जा रहे हैं तथा गरीब और गरीब होते जा रहे हैं। हाँ, इसका उत्तर हम दें? हाँ बोलिए। मैम, पाश्चात्य देशों में धनी और निर्धन लोगों में ये अंतर है, धनी लोग की अट्टालिकाएं आकाश में बातें करती है, वहीं गरीब की झोपड़ियां अपने पांव जमीन पर भी अच्छे से टिका पाती हैं। पाँव जमीन पर भी अच्छे से नहीं टिका पाती हैं। कौन से लोग धार्मिक लोगों से अधिक अच्छे हैं? मैम, आपको कैमरा नीचे हो गया है। हाँ, कौन से लोग? नास्तिक लोग जो किसी धर्म को नहीं मानते, नास्तिक लोग जो किसी धर्म को नहीं मानते धार्मिक लोग सच्चे होते हैं, क्योंकि उसका आचरण शुद्ध होता है। वे सदा सुख में एक दूसरे के साथ देते हैं। दूसरी ओर धार्मिक लोग एक दूसरे को धर्म के नाम पर लड़वाते। दो तीन लोगों का मिला जुला उत्तर हो गया, बात स्पष्ट नहीं हो रही है। कृतिर बोलो। हाँ हाथ उठाइए, बोलो। मैम, नास्तिक लोग धार्मिक लोग से ज़्यादा अच्छे होते हैं, क्योंकि मैम वो धर्म ईश्वर में माने न माने पर उनका आचरण शुद्ध होता है और वे सदाचारी होते हैं। जबकि धार्मिक लोग एक दूसरे को धर्म के खिलाफ लड़वाते हैं और दूसरे गरीबों का शोषण करते हैं, धर्म नाम पर गरीबों का शोषण करते हैं। और किसी को बोलना है? देखिए, इसमें विषय तो एक ही है, लेकिन आप भाषा के माध्यम से उसको अलग अलग तरीके से प्रस्तुत कर सकते हैं। पाठ में आपने पढ़ा है कि नास्तिक लोग हैं उनको नास्तिकता कोई पाप नहीं है, ये पाठ में आपने पढ़ा है। लेकिन धर्म का आचरण करते हुए यदि हम शोषण करते हैं तो ये धर्म भी क्या कहा जाए, पुण्य नहीं दे सकता है। चलो आगे बढ़ें। 50-60 शब्दों वाले
धर्म और ईमान के नाम पर किए जाने वाले भीषण व्यापार को कैसे रोका जा सकता है? धर्म और ईमान के नाम पर किए जाने वाले इस भीषण व्यापार को रोकने के लिए हमें साहस और दृढ़ता की आवश्यकता है। साथ में हमें उद्योग करना चाहिए जो इस भीषण व्यापार की जड़ें काट सके, ताकि हम भारतवर्ष में नित्य प्रति बढ़ते जाने वाले झगड़े कम कर सके। ठीक है, और कोई? देखो, जवाब सभी दिया करो, आपके सामने कॉपी होनी चाहिए, सभी जवाब दिया करो। पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएगी ना। धर्म और ईमान, हम बोले? हाँ बोलो। हम धर्म और ईमान के नाम पर जाने वाले भीषण व्यापार को रोकने के लिए दृढ़ निश्चय के साथ साहसपूर्ण कदम उठाना होगा। हमें साधारण और सीधे साधे लोगों की उनकी असलियत बताना होगा जो धर्म के नाम पर दंगे फसाद करवाते हैं। लोगों को धर्म के नाम पर ऊपर पड़ने के बजाय बुद्धि से काम लेने के लिए प्रेरित करना होगा। इसके अलावा धार्मिक लोग एवं अनपढ़ों से भी लोगों को बचाना होगा। और कोई? बुद्धि पर मार के संबंध में लेखक के क्या विचार हैं? बुद्धि पर मार के संबंध में लेखक का विचार है कि बुद्ध की मार के संबंध में कहना लिखा है कि कुछ चलते पुरजे लोग द्वारा साधारण लोगों के मस्तिष्क में ऐसे विचार भर देना कि वे अपनी बुद्धि से कुछ भी सोचने समझने योग्य ना रहें। ऐसे लोगों की धार्मिक भावनाएं भड़काकर अपने हित साधने योग्य बना लेना, ताकि स्वार्थी लोग अपना स्वार्थ आसानी से पूरा कर सकें। और बुद्धि पर मार के संबंध में लेखक के विचार यह है कि हमारे देश में धनपतियों का उतना जोर नहीं है जितना धर्म के नाम पर स्वार्थ स्थिति करने वालों का है। बुद्धि पर मार धन की मार से ज्यादा बुरा है, क्योंकि वहाँ धन दिखाकर करोड़ों को वश में किया जाता है, और यहाँ बुद्धि पर पर्दा डालकर पहले आत्मा और ईश्वर का स्थान अपने लिए लेकर लोगों को लड़ाया भिड़ाया जाता है। और दिव्या? बुद्धि की मार से लेखक का अर्थ है कि लोगों जोर से ऐसे विचार भरना कि वे उसके अनुसार काम करें। धर्म के नाम पर, ईमान के नाम पर लोगों को एक दूसरे के खिलाफ भड़काया जाता है। लोगों की बुद्धि पर पर्दा डाल दिया जाता है, उनके मन में दूसरे धर्म के विरुद्ध जहर भरा जाता है। इसका उद्देश्य खुद का प्रभुत्व बढ़ाना होता है। और इसके पहले कौन कृतिर पढ़ रही थी? दो लोग तो भाग चुके हैं। अन्वेषा, दिव्या, कृति ने जवाब दिया। ओजस्विता, जवाब दो बेटा। ओजस्विता नहीं हो। शुभांगी हो कि नहीं? जवाब दो। तनुष्का, अमिता, लेखक की दृष्टि में धर्म की भावना कैसी होनी चाहिए?
लेखक के अनुसार धर्म के विषय में मानव स्वतंत्र होना चाहिए, उन्हें कोई भी धर्म अपनाने के लिए रोका ना जा सके। और मैम कोई किसी की स्वतंत्रता में बाधा ना खड़ी करे। धर्म का संबंध केवल ईश्वर की 2 घंटा पूजा करने से या 5 वक्त के नमाज पढ़ने से नहीं होता। धर्म का असली अर्थ लेखक के अनुसार धर्म का असली अर्थ होता है ईश्वर और आत्मा। ईमान से ईश्वर और आत्मा से होना चाहिए। वह मन को शुद्ध करने का मार्ग होना चाहिए। लोगों का आचरण शुद्ध होना चाहिए और सदाचारी होना चाहिए। अपने जीवन को ऊंचा उठाने का साधन होना चाहिए, दूसरों को कुचलने का नहीं। लेखक की दृष्टि से असली धर्म वही है जो धर्म की उपासना के मार्ग में कोई रुकावट न लाए, जिसका मन जिस प्रकार चाहे उस प्रकार की धर्म की भावना को अपने मन में जगाए। ईश्वर और आत्मा के बीच संबंध हो और आत्मा को शुद्ध और ऊंचा उठाने का साधन व धर्म हो। ऐसा धर्म दूसरों की स्वाधीनता को छीनने या कुचलने का साधन ना बने। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी के धर्म संबंधी विचारों पर प्रकाश डालिए। महात्मा गांधी धर्म को सर्वत्र स्थान देते हैं। उनका मानना था कि व्यक्ति को एक पग भी बिना धर्म के नहीं उठाना चाहिए। उनके विचारों के अनुसार असली धर्म वही है जो हमें ऊंचे मूल्यों वाला और उदार बनाए, वह नहीं जो हमें हिंसा करना सिखाए। ऐसा धर्म जो हमें सदा सहनशील बनाए और हमें वास्तव में ईश्वर से जोड़े रखे। ठीक है, और कोई? सबके कल्याण हेतु अपने आचरण को सुधारना क्यों जरूरी है? सबके कल्याण हेतु अपने आचरण को सुधारना इसलिए आवश्यक है क्योंकि जब हम खुद को ही नहीं सुधारेंगे तो दूसरों के साथ अपना व्यवहार सही नहीं रखेंगे। दिन भर के नमाज रोज और गायत्री किसी व्यक्ति को अन्य व्यक्ति की स्वाधीनता रौंदने और पाप फैलाने के लिए आजाद नहीं छोड़ देगा। और कोई? मैम इसका उत्तर मैंने लिखा है। सबके कल्याण हेतु अपने आचरण को सुधारने की आवश्यकता इसलिए है कि वो हम ही हैं जो परिवार और समाज का निर्माण करते हैं। हमारा एक कदम हमारे आसपास के हर लोग को प्रभावित करता है और यह भी हो सकता है कि हमारा हर एक अच्छा बुरा कदम हमारे पूरे देश को भी प्रभावित करे। यदि हम मूर्ख बनना छोड़ देंगे तो मूर्ख बनाने वाले भी कम हो सकते हैं। यदि हम सब के व्यापार को बंद कर दें तो हो सकता है कि कल को हिंसा भी बंद हो जाए। इसलिए हमें हमेशा सदाचार की भावना ही को स्वीकार करना चाहिए। मतलब है कि यहाँ यदि ज्ञान हो जाए, हम जो करने जा रहे हैं उसके परिणाम के बारे में यदि हम सचेत हो जाएं तो हम गलत करना छोड़ देंगे और कोई हमसे गलत करवा नहीं सकेगा। क्योंकि धर्म के नाम पर लोग दूसरों को बहुत डराते हैं कि इससे तुम्हें पाप लगेगा या तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी या तुम्हारे परिवार पर कोई कहर बरप जाएगा। तो इससे लोग बहुत डर जाते हैं कि भाई चलो ये सब परेशानी उठाने से अच्छा है कि जो कहा जा रहा है सो कर दे। लेकिन वो तभी भी जो काम करने जा रहा है वो भी गलत ही करने जा रहा है, उसका परिणाम उसको अच्छा नहीं मिलने वाला है। तो परेशानी तो होगी होगी। अब आशय की ओर थोड़ा चलते हैं। उबल पड़ने वाले साधारण आदमी का इसमें केवल इतना ही दोष है कि वह कुछ भी नहीं समझता बूझता और दूसरे लोग उसे जिधर जोत देते हैं उधर जुत जाता है। अर्थात ये जो आपने सुना, अभी पंक्तियां आपने सुनी है, इसके माध्यम से लेखक क्या बताना चाहते हैं, उनका मतलब क्या है, अर्थ क्या है? स्पष्ट करना चाहते हैं कि साधारण लोग जो धर्म को ठीक से नहीं
क्योंकि साधारण आदमी अपनी अज्ञानता के कारण ही शोषण का शिकार हो जाता है। वो ठीक ठीक नहीं जानता। एक आदमी की जिसकी समाज में एक छवि है, पहचान है, वो आदमी जो कह देगा, अज्ञानी आदमी जो छोटा है, कमज़ोर है, वो सोचेगा कि नहीं, ये बिल्कुल आप्त वाक्य है, इसको काटा नहीं जा सकता, इनके पास सारा ज्ञान है। वो जैसा चाहता है वैसा करवा लेता है। यहाँ है बुद्धि पर पर्दा। साधारण आदमी का केवल इतना ही दोष है कि वो वास्तविक ज्ञान को नहीं पाना चाहता, वो वास्तविक ज्ञान को नहीं समझना चाहता, और जो लोग उसे कहते हैं वो उसी को मान लेता है। क्योंकि उसमें ना अनुसरण करने की प्रवृत्ति होती है, फॉलोवर होता, फॉलो करता है। वो सोचना नहीं चाहता, वो श्रम नहीं करता है, इसलिए कि उसके पास ज्ञान नहीं है। आप देखिए कि हमको आपको दीवारों में ईंट जोड़ना नहीं आता है, ठीक है, लेकिन वो व्यक्ति जो मिस्त्री का काम करता है वो बहुत पढ़ा लिखा आदमी नहीं है, लेकिन वो सीखा हुआ है कि किस तरह से इसका ईंट जोड़ना है, इसमें सीमेंट कितने लगाने हैं। हम और आप सब कुछ जानते हैं लेकिन नहीं कर पाएंगे, वो जोड़ नहीं पाएंगे। तो उसने जो सीख लिया उसी पर वो आगे बढ़ रहा है, उस पर वो और रिसर्च, खोज, अनुसंधान करने की जरूरत नहीं समझ रहा है। हम और आप अभ्यास नहीं किए हैं उस बारे में, इसलिए हम और आप ईंटा नहीं जोड़ सकते। आदमी तो हमारी तरह है ना। इस समाज में जितने भी प्रकार के लोग हैं, आदमी तो आदमी ही है। अगर आपसे रोटियां गोल बनती हैं तो मुझसे क्यों नहीं बनेगी? कोशिश होनी चाहिए। अगर वो ईंट जोड़ सकता है तो हमसे क्यों नहीं जुड़ेगा भाई? सीखना चाहिए। लेकिन हर आदमी को जितना ज्ञान हो चुका है वो उसी पर आगे बढ़ना सहज समझता है। एक नई खोज करना उसके लिए आवश्यक नहीं है, क्योंकि उसका जीवन यापन हो रहा है। वो अपनी तरह से सुगम रास्ते पर चलना चाहता है। हर आदमी यही चाहता है कि अपनी तरफ से वो सुगम रास्ते पर चले, कम कठिनाई का सामना करना पड़े। कठिनाई से जूझने की आवश्यकता किसी को नहीं पड़ती है। कोई नहीं बोलना चाहता आ बैल मुझे मार, कोई नहीं चाहता है। लेकिन हमारे अंदर एक हौसला है, एक शक्ति है कि हम अगर दिक्कत में पड़ते हैं तो हम अपनी दिक्कत का समाधान भी करने के लिए तत्पर हो जाते हैं। बहुत लोग नहीं कर पाते। तो यहाँ पर सवाल है कि हम नयापन कुछ करना नहीं चाहते हैं, हमको जो मालूम है उसी पर हम काम करेंगे। तो उनको सिखाना बहुत मुश्किल होता है। वो मूढ़मती होते हैं। मूढ़मती का मतलब है कि उनको कुछ समझाया नहीं जा सकता, कुछ नहीं। उनके पेट में दर्द हो रहा है तो वो कहेंगे कि नहीं अपने आप ठीक हो जाएगा, हम दवाई नहीं खाते हैं, तो नहीं खाते हैं तो नहीं खाएंगे। उनको दवाई नहीं खिलाया जा सकता। तो इसी का कहीं ना कहीं दुरुपयोग भी हो जाता है। जिनको अपनी उंगलियों पर कठपुतलियां नचाना आता है वो इनको भी नचा लेते हैं। चलिए आगे बढ़े। दूसरा है, यहाँ है बुद्धि पर पर्दा डालकर पहले ईश्वर और आत्मा का स्थान अपने लिए लेना और फिर धर्म, ईमान, ईश्वर और आत्मा के नाम पर अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए लोगों को लड़ाना, भिड़ाना। चालाकी से लोग को गुमराह करके सबसे पहले उनको ये सिखा देते हैं कि हम ही ईश्वर हैं, हम ही महान हैं, तुम मुझे ही फॉलो करो, और फिर उन्हें अपने आप में नियंत्रित करके फिर उन्हें एक दूसरे के प्रति लड़ाते हैं, फिराते हैं। मतलब एक तरह से लोग को नियंत्रित करते हैं। बुद्धि पर पर्दा डालना मतलब सच से उसका परिचय नहीं होने देते हैं। जैसे आप अभी गांव में यदि जाएंगे तो वहाँ पर ओझा और झाड़ फूक करने वाला बहुत सारा आदमी मिलेगा।
मुझे तो ये सुनकर भी थोड़ा आश्चर्य होता है कि यदि गांव में जॉन्डिस हो जाता है तो उसको भी झाड़ा जाता है पीतल की थाली में, पता नहीं किस प्रकार से, कहते हैं कि उससे ठीक हो जाता है। कुत्ता काट ले तो उसको भी झाड़ा जाता है। और शहरों में कुत्ता काट लेने पर रेबीज के डर से पहले तो 14 सुई पेट में लगानी पड़ती थी, अब तो चलिए 3 या 4 हो गया है। लेकिन किसी ने नहीं कहा कि भैया ऐसे झाड़ फूंक करेंगे तो कुत्ते का विष निकल जाएगा, ऐसा तो नहीं कहीं सुनाई पड़ी है, लेकिन गांव में ये होता है। ठीक है, तो वहाँ की संस्कृति, वहाँ की ज्ञान बुद्धि परंपरा बिल्कुल अलग है। और इसीलिए वहाँ के लोग जब शहर आते हैं तो उनको समझ में नहीं आता है कि यहाँ के लोग तो बहुत पाखंडी हैं, या यहाँ जीवन का स्तर ऐसा है कि लोग केवल परेशानी में पड़े रहें। और हम जब देहात में जाते हैं तो हम देखते हैं कि इनकी अज्ञानता के मारे इनकी उन्नति नहीं हो रही है, तो वो ना मेरी सुनने को तैयार है, ना हम उनका उद्धार करने में कुछ कर सकते हैं। सरकार भी अपनी बहुत सारी योजनाएं चलाती है, तो गांवों में उनको लागू करना, इम्प्लीमेंट करना लोहे के चने चबाने के बराबर होता है। लोग मानने को तैयार नहीं होते जल्दी। कोई एक उन्हीं के बीच में से कोई एक आदमी अगर शहर में रह रहा हो तो वो जाकर जब तक उनको नहीं बताएगा इस बारे में, वो विश्वास नहीं कर सकते कि नहीं भाई, शहर के लोग बड़े कपटी होते हैं, बड़ा छल करते हैं, बहुत गलत रास्ता दिखाते हैं, नहीं मान सकते वो। तो ये इसी तरह शहर का एक आदमी चला गया जिसका बहुत नाम है, उसका एक विशिष्ट स्थान है समाज में, तो वो जो गलत बात कह देगा सो कह देगा, मान लिया जाएगा कि हाँ फला साहब ने ये बात कही है, फलाने बाबू ने ये बात कही है, तो ऐसा ही होगा। बुद्धि पर पर्दा डाल दिया गया। अभी आप देखिए, शायद मैंने पहले भी बताया था कि रैली वगैरह में जो लोग गांव से शहर आते हैं इलेक्शन के समय में, वस्तुतः उनको पता नहीं होता कि वो कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं। उनको ये कह दिया जाता है कि चलो पटना घूमने जाना है, चलो कहीं घूमने जाना है। उनको गाड़ियों में, जैसे मवेशियों को डालकर लाते हैं वैसे उनको गाड़ियों में डालकर ले आते हैं और वहाँ घुमाएंगे और फिर पूरी सब्जी खाने को मिलेगा, पूरी सब्जी और बूंदिया। तो गाँव में कहीं पूरी सब्जी और बूंदिया बहुत बड़ा व्यंजन है, सुस्वादी उत्सव का व्यंजन है, चल देते हैं लोग, गाड़ियों में भर जाते हैं कि सरकार हम लोगों को बुलाई है। वो सरकार जिसका शासन चल रहा है और जिससे हमको वोट, जिसके लिए वोट दिलवाना है, उस सरकार का नाम लेकर जाते हैं कि वो सरकार तुम्हारे पिकनिक की व्यवस्था की है, तुमको खिलाए पिलाएगी, शहर घुमाएगी, तुम रैली में चलो, तुम चलो, चले आते हैं सब। अब यहाँ उनसे जयकार करवाया जा रहा है, भीड़ में यहाँ से वहाँ लिए जा रहे हैं, उनको पता ही नहीं कि हम कर क्या रहे हैं। और जब शाम को उनको छोड़ दिया जाता है कि अब जाओ, तब उनको समझ में आता है कि अरे हम कहाँ आए थे, कौन सा पिकनिक हुआ, अब घर कैसे जाएं, क्योंकि गांठ में 10 रुपया भी नहीं है। तब वो लोग इधर उधर मांगते हैं। वास्तविकता का पता तब चलता है कि इनके साथ हुआ क्या है, क्या किया जा सकता है भाई। उनको जागरूक करने के लिए क्या किया जा सकता है, एक अभियान चलाया जाए, उससे वो जुड़ना चाहें, बात मानना चाहें, तो बताया जाएगा ना कि हाँ आपके साथ क्या सही हो रहा है। तो इस तरह उनकी आंखों में पट्टी बांध दी जाती है, उनको जो दिखा दिया जाता है उसमें उनका लाभ जरूर जुड़ा होता है। अब खाना ही है, घूमना ही है, गांव के लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है ये। हम और आप तो रोज घरों में अच्छा खाना खाते हैं, तो किसी उत्सव पर हमको सोचना पड़ता है कि क्या बनाया जाए, और उनके लिए कुछ चीजें एकदम निश्चित हैं कि दशहरा है तो पुलाव बनेगा, पूड़ी बनेगा, खीर बनेगी, सब्जी बनेगा, तो एक बहुत बड़ा उत्सव है। लेकिन हमारे शहरों में तो ये सब चीज उत्सव का मामला है नहीं। तो ये उनके आंखों पर बंधी हुई पट्टी का ही कारण है, जिसमें थोड़ी सी रोशनी आती है और उतना ही देखकर वो चलते हैं। उनको गुमराह किया ही जा सकता है। आगे है, अब तो आपका पूजा पाठ न देखा जाएगा, आपकी भल मनसाहत की कसौटी केवल आपका आचरण होगा। मतलब अब ये नहीं देखना चाहिए कि आप कितने बजे पहुंच पाओगे, आप कितने भले मन के हैं और आप लोग के प्रति कैसा सोच रखते हैं, अब ये
कसौटी होगी? क्योंकि अब लोगों में जागरूकता। आप दिन भर नमाज अदा कर लें और गायत्री। हम्म, आप चाहे दिन भर नमाज अदा कर लें या गायत्री पढ़ लें, तभी भी आप उत्पात फैलाने के लिए आज़ाद नहीं। हाँ, आने आप वाले समय में पूजा पाठ पूजा पाठ का मतलब ये नहीं है कि हम अनैतिक कार्य करें, दंगा फसाद करें भगवान के नाम पर, है ना। हमारे देश में होता ही है ये सब कुछ, कहीं ना कहीं सबको सब तरह की जानकारी है ही, लेकिन अब वो स्थिति थोड़ी कम हो रही है क्योंकि लोगों की जागरूकता ऐसे पाखंडियों को अब साथ नहीं देती, उनका हाथ नहीं थामती कि हाँ चलिए आप मार काट करने जा रहे हैं, वो हल्ला करने जा रहे हैं तो हम भी शामिल हो लेते हैं। नहीं, अब लोग इस तरह का दंगा देखते हैं तो किनारे हो जाते हैं कि भाई पुलिस पकड़ लेगी तो जो लोग इसको प्लान किए हैं, जिनकी ये योजना है, वो तो भाग जाएंगे, पकड़ा वो जाएगा जिसको पता ही नहीं चल रहा है कि वो क्या रहा है और वो वहां खड़ा है। फिर तो उसकी जो दुर्गति होती है वो तो वही जानता होगा। इसलिए लोग अब ये उनके ज्ञान वर्धन का साधन क्या होता है? मोबाइल है और टीवी है। मोबाइल अब हर हाथ में है, पढ़ा लिखा आदमी नहीं है तभी भी उसको ऑपरेट करना, उसका संचालन वो अच्छी तरह से जानता है, कर लेता है। तो उसमें उसको जो बातें सुनने को मिलती है उससे उसकी ज्ञान की वृद्धि तो होती है। हम और आप भी YouTube देखते हैं तो बहुत सारी बातें उसमें ऐसी होती हैं जो हमें लगता है कि भाई यहाँ पर कोई पोस्ट कर रहा है तो इसमें सच्चाई होनी चाहिए। अब कितनी सच्चाई है ये नहीं मालूम, लेकिन होनी चाहिए, हम और आप भी सोचते हैं। तो वो लोग जो गांव में रहते हैं वो इन चीज़ों पर भरोसा करते हैं कि इसके माध्यम से जो जानकारी हमारे पास आ रही है वो एकदम से गलत नहीं होगी, तो थोड़ा सुनना चाहिए, समझना चाहिए और इस हिसाब से सामने जो परिस्थिति आती है उस पर निर्णय लेना चाहिए। यानी कि अब रोशनी ऐसे लोगों तक भी जा रही है, उनकी भी आंखें खुल रही हैं जिनको अभी तक अंधेरे में ही टटोल कर चलने की आदत थी, किसी की उंगली पकड़कर बढ़ने की आदत थी। वो अब डगमगाते ही सही लेकिन अपना पैर रख के चलना सीख रहे हैं। इससे समाज में सुधार आएगा और हम उन्नति के पथ पर बढ़ेंगे। हम आंख में पट्टी बंधे हुए बैल की तरह वहीं पर नहीं घूमते रहेंगे, हम आगे बढ़ेंगे तो हमारा देश विकसित भी होगा और शिक्षित भी होगा। शिक्षा का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपने ये कहानी पढ़ लिया, इसके प्रश्नोत्तर कर लिए, याद कर लिया, परीक्षा में अच्छे नंबर ले आए, ये आपका सर्टिफिकेट हो गया, लेकिन आपके ज्ञान में वृद्धि नहीं हुई है क्योंकि आपने यहाँ जो सामग्री दी गई है उसी को पढ़ा है, उसी पर काम किया है, उससे संबंधित कुछ भी आपने सोचा नहीं है। समझ गए? उससे संबंधित कुछ आपने सोचा नहीं। ये धर्म की आड़ एक पाठ है, प्रश्नोत्तर हम कर रहे हैं, लेकिन आप ये सोच कर देखिए कि हमारे घरों में, मंदिरों में, समाज में क्या इसकी कोई छाप दिखाई देती है? क्या ऐसा कुछ होता है? ये कहानी सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं होती है, बल्कि आप इसको समाज से, घर से, परिस्थिति से जोड़कर जब तक देखेंगे, सीखेंगे नहीं और इस पर आपके विचार नहीं होंगे, एक धारणा नहीं होगी और आप दूसरों को अपनी उंगली नहीं पकड़ाएंगे कि मेरी उंगली पकड़कर चलो, क्योंकि मुझे पता है कि सही रास्ता किधर है, तब तक आपका पढ़ना सिर्फ साक्षरता है, शिक्षा नहीं है। ठीक है? और साक्षर तो आप क्लास 5 तक आते आते ही हो गए। अब आपको शिक्षित होने के मार्ग पर बढ़ना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तुम्हारे मानने से ही मेरा ईश्वरत्व कायम नहीं रहेगा, दया करके मनुष्यत्व को मानो, पशु बनना छोड़ो और आदमी बनो। इसका कहना है कथन इस वाक्य से निकल कर चाह रहे हैं कि जिस तरह से
बिल्कुल। परंतु दूसरी तरफ अगर तुम कितने भी देर तक पूजा पाठ करोगे और कितनी भी देर तक पूजा पाठ कर तो अनैतिक कार्य करोगे, तो मेरी ईश्वरत्व तुम पे कभी भी कायम नहीं रहेगी। इसलिए इंसान बनो और दूसरों की सेवा करो, ना कि धार्मिक बनकर दूसरों का शोषण करो। बिल्कुल। अब जैसे एक बलि प्रथा आप सुनते ही होंगे, है ना, बलि दिया जाता है देवता को, बलि देना है, पशुओं का बलि देना है, बहुत बहुत आयोजन उसके लिए, बहुत विशेष काम है ये। किसी साल अगर ऐसा हुआ कि वो बलि प्रदान नहीं किया जा सका, तो उसके बाद उस घर में आने वाले एक छोटे से बुखार को, खांसी को, पैर के दर्द को, बर्तन के टूट जाने को, दो लोगों के आपस में लड़ जाने को, सोए हुए रात को बिस्तर से गिर जाने को, देखो पूजा नहीं हुआ, उसी का ये सब नतीजा है। पैसे का जुगाड़ नहीं हो पाया, घर के लोगों को खाने से फुर्सत नहीं है, सिर्फ अपने बारे में सोचो, देवता कुपित हो गए हैं। अरे देवता हर जगह ऐसे बैठे रहते हैं तो हम लोग उनको पकड़ नहीं लेते क्या? फिर अपनी मर्जी से हम उनसे काम करवाते कि मेरे लिए आपको ये करना ही पड़ेगा, छोड़ेंगे नहीं आपको। देवता हर घर में नहीं बैठे हुए हैं जो हम ये सोच लेते हैं कि हम लड्डू खिलाए तो उनकी भूख मिट गई। भाई हम लड्डू नहीं खिला पा रहे, कोई तो खिलाया होगा ना। मंदिर में तो उनको प्रसाद चढ़ा ही होगा, उनका पेट कितना बड़ा हो गया? क्या ये 100 करोड़ के बराबर उनका पेट होगा? नहीं ना, पेट तो उतना ही बड़ा होगा जितना एक आदमी का होता है। हम उनको मनुष्य स्वरूप ही तो मानते हैं। मान लीजिए हम भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं, तो हमने कहाँ देखा कि कृष्ण के इतने बड़े बड़े दांत निकले हुए हैं? तो हम तो पूजा ही नहीं करते, हमको पसंद ही नहीं आती उनकी सूरत। भगवान ने मनुष्य को बना दिया, ठीक है, लेकिन पसंद नापसंद पर उनकी काबू नहीं है। हम भी उनके सुंदर रूप को देख के, कृष्ण के सुंदर रूप को देखकर हम हाथ जोड़ते हैं, मन में श्रद्धा आती है, मन खुश हो जाता है, ठीक है ना। वहीं गणेश जी को देखकर क्या होता है? मन में सवाल नहीं आते कि इनको हाथी का ही सिर मिला था लगाने के लिए, और कुछ नहीं मिला था? तो इस प्रकार कुछ ऐसी बातें हैं जिसमें ऐसा प्रतीत होता है कि हम एक सीमा बनाकर वहीं खड़े हो गए हैं, उससे आगे बढ़ने की जरूरत है।